हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में। अगर आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों प्लीज़ जाके देखिए उसे। उसमें जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते नहीं हो ये सब चीज़ों को। मैं अलग अलग मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा मेथड। ठीक है, मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कराता हूँ क्वेश्चन को। तो आप लोग समझो, देखो और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। इस लेक्चर में भी दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, टेंशन मतलब बेसिक से एडवांस जाएंगे। बट हाँ, क्वेश्चन का लेवल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है। पर उस अच्छे क्वेश्चन को हम लोग उससे भी अच्छे मेथड से सॉल्व करेंगे। जो 4 मिनट का क्वेश्चन हो सकता है उसे हम 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ 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 सीरीज़ को बहुत सीरियसली लो, खासतौर पे आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस वाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करे दोस्तों इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस में जाने के पहले कुछ छोटा सा नॉर्मल सा ज्ञान है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कॉस्ट प्राइस जानते हैं दोस्तों, कोई भी आर्टिकल होती है उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। फिर उसमें कुछ प्रॉफिट होता है या तो उसमें लॉस हो जाता है और वो बन जाती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसमें मार्केट वाला आपको अक्सर बेच देता है। ठीक है, ये होता है आपका दोस्तों प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है? देखो, प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटी हो जाए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी हो जाए, तो आपका हो जाता है लॉस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भूलना होगा। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं कराता। फॉर्मूले से क्वेश्चन कम ही होंगे, होंगे लेकिन कम होंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं कराता। मैं प्यार से मेथड को, बिना फॉर्मूला को, बिना दिमाग में स्ट्रेस लिए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो कुछ एक शॉर्टकट है दोस्तों। इफ अ मैन बायस एक्स आइटम्स, ठीक है, फॉर रुपीज वाई। अगर ये आइटम्स है, ठीक है, ये कॉस्ट है। मैन है, एक्स आइटम्स को वाई रुपीज में खरीद रहा है और सेल कर रहा है दोस्तों, सेल कर रहा है जेड आइटम्स फॉर रुपीज डब्ल्यू। जेड आइटम्स को रुपीज डब्ल्यू में सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, ये सेल कर रहा है। तो गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आएगा? एक्स डब्ल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ वाई जेड। यूजुअली प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस में होता है दोस्तों? वो किस में होता है दोस्तों? किस में होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, जेड वाई इंटू 100 ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है दोस्तों। इससे पहले एक चीज़ और देख लो दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज भी देख लो आप। ये दो चीज़ें जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। वो होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना हो गया? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया। ये बहुत बेसिक सा चीज़ था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बस अब आपको कुछ याद नहीं करना है। अब जो भी होगा दोस्तों सब हमारे मेथड का खेला होने वाला है। एक एग्जाम्पल इस पे बेस्ड मैंने आपको दे दिया है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस पिक पे बेस्ड है। समझ लो दोस्तों, 6 ऑरेंजेस को मैंने यहाँ बॉट किया है, ये बॉट है, आर बॉट फॉर रुपीज़ 5 एंड सोल्ड एट 5 फॉर रुपीज़ 6। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज?
दोस्तों अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। 6 ऑरेंज को मैं 6 ऑरेंज को मैं 5 रुपये में खरीद रहा हूँ, 6 ऑरेंज को मैं 5 रुपये में खरीद रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ 5 ऑरेंजेस 6 रुपये में, तो मेरा गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा? अगर आपको मैं बेसिक तरीका बताऊँ इसका, एकदम बेसिक तरीका बताऊँ जिससे बच्चे लोग करते हैं यूजुअली, तो क्या हो जाता है, सीपी निकालना है हमें। सीपी क्या हो गया दोस्तों, 6 ऑरेंज को मैं 5 रुपये में खरीदा तो 1 ऑरेंज को कितना रुपये में खरीदूंगा, 5/6, 5/6। एसपी क्या हो गया, 5 ऑरेंज को मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ तो 1 ऑरेंज को कितने में बेचूंगा, 6/5, 6/5। ठीक है, तो गेन या लॉस परसेंटेज क्या हो गया दोस्तों, SP माइनस CP/CP इंटू 100 कर लो, SP माइनस CP/CP इंटू 100। ठीक है, 6/5 माइनस 5/6/5/6 इंटू 100। ऐसा आना चाहिए था आपका, ठीक है, ऐसा ही आना चाहिए था। चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें, दुख दर्द तकलीफ इसमें नहीं है? चलो, 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 अपॉन अपॉन, ठीक है, काटो इंटू 100, 25 4 का, ये आ गया आपका 44%, 44%। ये दोस्तों आपका हो गया बेसिक, और हमारा शॉर्टकट 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 हमने यहाँ पे देख लिया दोस्तों, XW माइनस ZY अपॉन ZY इंटू 100। तो लिखो भाई, लिखो क्या था, आइटम्स कॉस्ट, यहाँ पे बाय था, यहाँ पे सेल था। 6 आइटम्स 5 रुपये में, 5 आइटम 6 रुपये में, कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, आपका आंसर आ गया दोस्तों 44%। ठीक है, मज़ा आ गया, मज़ा आया, कुछ लगा आपको दोस्तों, कुछ चेंजेस दिख रहा है अपने अंदर, है ना? तो ऐसे ही मेथड्स हम करेंगे। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया, ऐसा नहीं करना है हमें, बेसिक मेथड नहीं करना है हमें, ऐसा मेथड करना है। वो तो मैं लिख रहा हूँ करके थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, नहीं तो अगर मैं होता इसमें 6 5 5 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 का 6 से करता, 5 का 5 से कर देता। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, 6 का दूर से, 5 का 5 से अपॉन 5 इंटू 100। बस मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा है इतना बड़ा, बेसिक से अगर आप करने जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, और वो क्वेश्चन होता है 10 सेकंड में। ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आता, 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100 डायरेक्ट में करता, माइंड में। समझे कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व? तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके पास, तो एग्जाम्पल था। चलो अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज। ठीक है, द गेन परसेंटेज। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, सबसे पहले उसे लिख लिया करो यार। 36 CP जो है, 36 CP जो है वो आपका है 30 SP के बराबर। 36 CP आपका 36 SP के 30 SP के बराबर है। गेन परसेंटेज निकालना है दोस्तों, कुछ मत करो इसमें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। SP अपॉन CP निकाल दो, तो 36/30, ये आ गया आपका SP अपॉन CP, काटो 6 5, तो SP अपॉन CP जो है आपको दोस्तों वो है 6/5। ये समझ में आ गया दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों SP CPA क्वेश्चंस को हम लोग यूजुअली कैसे एज्यूम करते हैं वो देखो। अगर SP हमारा 5 रुपये था, अगर अपना CP जो था वो 5 रुपये था, तो SP हमारा 6 रुपये हो गया। मतलब CP से मैं कुछ एक्स्ट्रा दाम में इस बुक को मैंने बेची है,
कितना वो एक्स्ट्रा दाम था, 1 रुपये का मैंने एक्स्ट्रा दाम में बेचा, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 ये होता है। सी पी अपना 5 है, एस पी 6 है, अगर एस पी अगर 4 होता तो हमारा लॉस हो जाता, क्योंकि सी पी 5 था, एक मैंने कम कर दिया, एक कम करके भेजा तो मेरा लॉस हो जाता। पर अभी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कंडीशन हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट कंडीशन है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। सी पी कितना था, 5 था। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं कुछ नहीं करता इसमें, मैं कुछ नहीं करता। मैंने सी पी देखा 36 रुपये, एस पी देखा 30 के इक्वल है, मतलब भाई गेन हो रहा है, कितना का गेन हो रहा है, 6/5, एक 5 में से 20% का गेन, 1/5 20% का गेन है। बट मैं आपको बेसिक से बता इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना बोलो सर आप तो क्लास में आते हैं और खुद ही खुद फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये 20% हो गया, समझे, करना कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 1/5 इंटू 100, यही करना है आपको, 20%। आपका आंसर आ गया। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों, देखा करो ये सब चीज़ों, ऐसे ही क्वेश्चन बनाने एग्जाम में, समझे। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 76 रुपीज़, ये सब रुपीज़ है ना, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। अगर मैं एक आर्टिकल को 76 रुपीज़ में बेचता हूँ तो प्रॉफिट हो जाता है 52% का। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितने में होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट होता है सीपी में, सीपी में हमने कुछ ऐड किया है तो वो बनता है एसपी, सीपी में हमने जो ऐड किया है उसे कहते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इतना सा बस आपको याद रखना है। तो मान लेते हैं दोस्तों, इसमें एज्यूम करना है हमें, देखो एजम्पशन का गेम बहुत रहेगा यहाँ पे, और वही आपको सीखना है, मैं यही सब आपको सीखना है और यही मैं आपको सिखाने आया भी हूँ। ठीक है, मान लो दोस्तों 100 रुपये था आपका सीपी, ठीक है, सीपी 100 रुपये था, 52% प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये का 52% 52 होता है, तो अब एसपी कितना हो गया, 152, 152। ठीक है, 152 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है 76, हमारा एसपी एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल 76 है, मतलब 152 का आधा हुआ है, 152 का आधा हमारा एसपी है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 152 का आधा, 152 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा, मतलब सीपी कितना हो गया, 100 का आधा 50, 50 सीपी हो गया, 50 सीपी। तो 50 में दोस्तों ये बना 76, अब 50 में होना कितना चाहिए, 75 अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, कितना होगा, कितना बढ़ा, +25 बढ़ा, कितने में, 50 में, 25/50 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, 50% आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन से दोस्तों एकदम घूम जा रहा है दिमाग, दिमाग घूम जाता है ये सब चीज़ों में। अब यही अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो क्या होगा बताओ, कुछ हो पाएगा, कुछ होगा, सिलेक्शन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़िया था मेथड, मज़ा आया, समझ में आ रहा है। चलिए, अ पर्सन सेल्स 2 machines at 396 each. On one machine he gains 10% and on the other he lost 10%. His profit or loss in the whole transaction is, ठीक है,
देखो भाई क्या हो रहा है, एक मशीन में वो गेन करता है और एक मशीन में वो लूज़ करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक ही प्राइस में वो मशीन बेच रहा है, एक ही प्राइस में वो मशीन बेच दे रहा है। कुछ नहीं करना है इसमें, एस पी सेम है तो सी पी लिखो, यहाँ पे एस पी लिखो। 10% मतलब कितना, 1/10 होता है, 1/10 होता है। गेन कर रहा है मशीन 1, गेन कर रहा है दोस्तों। अगर ये 10 रुपये का था तो ये बेच कितने में रहा है, 11 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ है, 10% का गेन हुआ है। 10%, 10 रुपये में 10% का गेन कितना हुआ, 1। एस पी कितना हो गया, 11। मशीन 2 है, मशीन 2, ठीक है। अब दूसरे में वो लूज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है। 10 की थी, ठीक है, तो लूज कितना बन गया, ये 9, ये बन गया 9। पर दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह दी गई है कि दोनों के सेलिंग प्राइस दोस्तों सेम है, 396 सेम है। वैल्यू से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो दोनों की बस इसका मतलब ये है कि इसने बता दिया है कि दोनों एक ही प्राइस में सेल हो रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा एस पी क्या है, 11 है, यहाँ पे 9 है। इनको सेम करना है, इंटू 9 कर दूंगा तो ये सेम हो जाएगा, इंटू 11 कर दूंगा तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नया आप लोग लिख लो, सी पी एस पी M1 M2। सी पी कितना था दोस्तों, 9 का मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह हुआ, 90 99, 110 99, ठीक है, चलेगा, चलेगा, सेम हो गया। प्रॉफिट या लॉस बताना है आपको दोस्तों, होल ट्रांजैक्शन में कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस आपको कितना होगा वो बताना है। प्लस कर दो सी पी टोटल 200, प्लस कर दो ये 198, कितने का लॉस हो गया दोस्तों, 200 था, अब हो गया 198, 2 का लॉस हो गया, तो कितना हो गया, परसेंटेज में कितना हो गया, 2/200 इंटू 100, मतलब 1% का क्या हुआ, लॉस। कम हुआ ना, 200 से 2 कम हो गया, 198 हो गया, तो 1% का लॉस हो गया, ठीक है। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। ये होता है दोस्तों जब आप अच्छे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं आपको समझा रहा हूँ, इत्मीनान से समझो दोस्तों, इत्मीनान से समझो। देखो नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो, क्योंकि भाई समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए चैप्टर वाइज सीरीज लाया हूँ मैं, कि ताकि आप सब चीज़ों को समझो। क्वेश्चन बनाना, PYQ सॉल्व करना तो है ही हमें, वो तो मैं करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर आप एक एक चैप्टर ढंग से समझेंगे तो आप बढ़िया से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। देखो फाइंड द एरर, ठीक है, फाइंड द एरर देखो दोस्तों, MEN है, MAN आना चाहिए, ठीक है, ये एरर था। इंग्लिश भी पढ़ाई देता हूँ ना दोस्तों, मैं लगे या तो इंग्लिश भी पढ़ाई दे रहा हूँ आपको। चलो, अ मैन सेल्स 2 पाइप एट, ये सब रुपीज़ है ना, सब रुपीज़ है, ये सब रुपीज़ है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, रुपीज़। चलो ठीक है, मैन एक 2 पाइप को, एक को 12 रुपये में बेचा, दोनों पाइप को 12 रुपये में बेच दिया। ही गेन्स 20% ऑन वन पाइप एंड लूजेस 20% ऑन द अदर इन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपको ये बताना है दोस्तों, इसमें परसेंटेज ही नहीं बताना है, इसमें परसेंटेज नहीं बताना है, इसमें आपको रुपीज़ में बताना है, कितना वो गेन करना है, कितना लूज कर रहा है, ठीक है। इस टाइम रुपीज़ में है दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये तो वापस हम वही जाएंगे, सी पे लिखें, एस पी रखें, पाइप 1 का कैलकुलेट कर लो। गेन परसेंट 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, परसेंटेज के चार्ट को जाके रेफर करो, परसेंटेज में मैंने अच्छे से बताया ये सब चीज़ें। गेन परसेंट 20 है, तो अगर दोस्तों हमारा CP5 था तो 1/5 इससे कितना होगा, 1। कितना गेन का होगा, 1 रुपये का गेन 5 रुपये में, तो कितना हो गया, SP 6 हो गया, SP हो गया 6। अब पाइप 2
लूज़ कर रहा है दोस्तों 20%। तो अगर 5 रुपये था, वापस 1 रुपये का लॉस हो गया, 4 हो गया। पर दोनों का एसपी तो सेम है, दोनों का एसपी तो सेम है, इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 12 12, 12 12 हो गया। एलसीएम निकाल लो इनका, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ भी इंटू 2 हो गया, यहाँ भी इंटू 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 12। तो मत करो, ऐड कर दो, 10 + 5 15, 25, 12 + 12 24, 24 25। अब दोस्तों एक बात बताओ, 12 ही एसपी था, 12 ही एसपी था दोनों का, तो दोनों का मिला के दोस्तों एसपी हो गया 24 रुपये। सही है, यहाँ भी 24 आ गया, सही है। अब सीपी जो हो गया दोस्तों दोनों का मिला के 25 रुपये हो गया, 25 रुपये हो गया। तो क्या हुआ दोस्तों, ये सीपी था, ये एसपी था, 1 रुपये का नुकसान हुआ है, 1 रुपये का नुकसान हुआ है। तो लॉस कितना हो गया दोस्तों, 1 रुपये का। समझ में आया, ईजी था, कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा इसमें नहीं होनी चाहिए। है तो पॉज करिए दोस्तों, दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो दोस्तों, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी। ठीक है, ऐसी सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मिल रही है फ्री में, तो भाई ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। अब होता है दोस्तों एक और क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ है, सब रुपीज़ है ना, तो आप रुपीज़ कर लो। 105 105 में बेच रहा है एक ट्रेडर, तो उसका लॉस परसेंटेज हो जाता है दोस्तों 9%। तो गेन 30%, ही शुड सेल द आर्टिकल एट वॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो, तो दोस्तों इसमें वापस हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लो आपका सीपी जो है वो 100 रुपये का था, ये आपका सीपी था 100 रुपये। अब आपने लूज़ किया दोस्तों 9%, 9% लूज़ किया, तो बन गया 9/100, मतलब 9 रुपये का लॉस हो गया, 91 हो गया आपका, 91 हो गया एसपी। अब दोस्तों अगर आपको 30% कमाना है तो कितने में बेचोगे आप, 10 30 बेचना पड़ेगा आपको दोस्तों 130 में, 130 में। ये बात हो गई। अब 91 की रुपीज़ इन्होंने क्या दी है दोस्तों, एस पी 91 हमने निकाला, बट एक्चुअल में एस पी कितना है दोस्तों 35। तो 91 की वैल्यू कितनी है, 105, 105। ठीक है, 91 की वैल्यू 105, 130 की वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड यहाँ लग जा रहा है, नॉर्मल सा यूनिटरी मेथड लगा दो दोस्तों। क्या होगा 130 इंटू, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, 130 इंटू 105/91। ठीक है, अपॉन 91 दोस्तों, काट दो, 15 7 ज़ा, 15 7 ज़ा, ये आपका हो गया 13। ठीक है, 13, 13 1 ज़ा 10 ज़ा, 150 आपका आंसर आ जाता है, 150 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में दोस्तों, इजी था, समझ में आ गया। एक बार अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट करके वापस देख लो, बट क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक आर्टिकल था, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 more, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5 ऑन इट। देखो भाई, 12.5 के बारे में जब भी आप सोचते हो दोस्तों, आपको जाना चाहिए हमारा परसेंटेज का पहला लेक्चर में, उसमें हमने इसका बताया हुआ है कि ये होता है 1/8, 1/8 होता है ये। ठीक है, एक आर्टिकल था, उससे मैं लॉस पे बेचा 10% की। ठीक है, तो वापस लिख लो यहाँ पे, सीपी
एस पी, ठीक है, CP और SP। 100 रुपये का आर्टिकल था दोस्तों, 100 रुपये का आर्टिकल था, मैंने भेजा कितने में, 90 में। लॉस हो गया मुझे 10% का, -10%, ठीक है। अब हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5%। देखो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, 1/8 का मल्टीपल आना चाहिए था, 1/8 का मल्टीपल आना चाहिए, बट मैंने 100 ले लिया, तो थोड़ा सा मैं नंबर को अब मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा नंबर को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि वो 1/8 से कट जाना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, मुझे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ना कि टफ बनाना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल, क्योंकि 1/8 से हमारा कौन कट सकता है दोस्तों, 1/8 से हमारा 80 आराम से कट जाएगा। अब वापस से हम लोग इस क्वेश्चन को पहली लाइन पढ़ते हैं। लॉस हुआ 10% का, लॉस हुआ दोस्तों 10% का, तो -10% यहाँ पे कर दो। 80 का 10% कितना होता है, 8 रुपये। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो रही है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बस मेन मकसद ये है। कर तो आप 100 रुपये से भी सकते थे, अब इसलिए मैं 100 रुपये से नहीं कर रहा। तो कितना आ गया, 8 रुपये आ गया, ठीक है। अब कितने का गेन हो रहा है दोस्तों, 9 रुपये का होगा। 9 रुपये का अगर ज़्यादा मैं इससे बेच दूंगा, ये 1 मिनट 8 रुपये का वो हो गया ना, 1 मिनट, 80 का 10% 8 होता है, 8 से 8 कम 72, ठीक है, 72। अब यहाँ पे मैं इंटू 1/8 प्लस 12.5% है, तो 80 इंटू 1/8 कितना होता है, 8 रुपये होता है, ठीक है। यहाँ भी 8 रुपये होता है दोस्तों, 8 रुपये होता है, तो ये कितना हो गया, 88, ये हो गया 88। अब इन वैल्यूज़ को देखो, an article is sold at loss of 10%. Had it been sold for 9 more, there would have been a gain of 12.5%. मैंने एग्जाम्पल में मान लिया 80 रुपीज़, ठीक है। SP 72 हो गया, और प्लस 12.5% लाने के लिए 88 में वो बेचना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, वो अब हमें देखना है, वो अब हमें देखना है, ठीक है। अब 72 से 18 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, SP का जो इनिशियल वैल्यू आया था, उससे अगर मैं 9 रुपये में ज़्यादा बेचूंगा, ठीक है, 9 रुपये में ज़्यादा बेचूंगा, तो प्रॉफिट अपना इतना होगा, 1/8 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 16 की जो वैल्यू है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 की जो वैल्यू है वो 9 रुपये है, वो 9 है, क्योंकि यहाँ पे तो 16 बढ़ा, बट एक्चुअल में कितना बढ़ना था, 9 रुपये बढ़ना था। 16 की वैल्यू 9 है, अब हमें CP निकालना है। CP कितना है अपना, 80 है यहाँ का, तो 80 का इसके टर्म में कितना हो जाएगा, 80 इंटू 9/16, 545 रुपीज़ आपका, ठीक है दोस्तों, चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। CP निकाला मैंने, सबसे पहले CP निकाला। CP मैंने 80 से लिया, क्योंकि ये 1/8 से मल्टीप्लाई भी होता है, 10% का भी इसमें डालने में कोई दिक्कत नहीं है। 10% मैंने कम किया, तो SP निकल के आया था मेरा 72। अब मुझे CP को, अब मेरा गेन परसेंट हो गया 12.5%। अगर मैं इसमें 9 रुपये बढ़ाऊंगा, पर मुझे इसमें 9 रुपये नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मैंने अपने मन से एज्यूम किया था, तो मैंने इसका 12.5% निकाला प्रॉफिट, तो 88 आया। हमने देखा कि 72 से 88 16 ज़्यादा है, बट एक्चुअल में कितना होना था, 9 ज़्यादा होना चाहिए था, तो 16 की वैल्यू 9 है, तो 80 हमारा CP हमने एज्यूम किया, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 9/16, दैट इज़ 45 रुपीज़, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन और लेते हैं। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज, ठीक है, एक टेबल था दोस्तों, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350, एक मिनट, SP जो हो गया आपका 350 हो गया, इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट जो था दोस्तों, वो आपका 5% से बढ़ी है। तो एक बात बताते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, 350 हो गया, ये हो गया 400, ठीक है, वो हो गया 400,
और यहाँ पे आपका 1 मिनट, एक लाइन बनाते हैं बढ़िया वाली, एक लाइन है, ये सीपी था, ये 400 रुपये था, ये 400 रुपये था, ठीक है, 400 रुपये था। और ये था आपका मैं सेलिंग टेबल फॉर 350, 350, ठीक है, 350 था। दोस्तों अब हुआ क्या, इस सीपी को क्या हुआ, ये होता है लॉस, कुछ तो यहाँ पे लॉस हुआ, बट उसने बेचा दोस्तों 350 में, 350 में बेचा। तो लॉस परसेंट जो दोस्तों, ये जो वैल्यू है ना 5% है, ये वैल्यू है 5% ऑफ सीपी है, ठीक है, 5% ऑफ सीपी है ना। ये यहाँ पे मुझे कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, लॉस किस में होता है, सीपी में कुछ लॉस हुआ, बट मैं 50 और घटा दिया 5% ऑफ सीपी में, तब जाके मुझे 50 का और नुकसान हो रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है। तो 5% की जो वैल्यू है ना दोस्तों, 5% ऑफ सीपी की वैल्यू जो है वो है 50 रुपये, 50 रुपये, क्योंकि मेरा लॉस परसेंटेज बढ़ गया, 5% से बढ़ गया, कितने में, 50 रुपये में बढ़ा। तो अपने को सीपी निकालना है, सीपी कैसे निकालते हो, 100% ही निकालोगे ना, किसी भी चीज़ का 100% ही तो फुल वैल्यू होती है, 100% ऑफ सीपी ये निकालना था आपको। क्या करोगे, 100 × 50/5, 10,000, ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आया दोस्तों क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं लाया दोस्तों एकदम आसान से तुरंत बन जाए, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ देखो और इस सब मेथड को सीखो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे आगे का, ठीक है, कल देखेंगे। अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ ही हैड bought the table at 5% less cost and sold for 80 more, he would have gained 20%. बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बंदा कंफ्यूज, ठीक है, बट हम लोग इसे अच्छे से। एक पर्सन था दोस्तों, उसने सेल किया टेबल को प्रॉफिट में, मान लेते हैं 100 अपना सीपी है, 10% के प्रॉफिट में उसने सेल किया, 110 हो गया। इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, -5%, मतलब 95 रुपीज़ में ले लिया, 95 रुपीज़ में लिया, एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेंड 20%। तो हमें परसेंटेज में ध्यान देना है, वैल्यू में देना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में ध्यान देना है, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेंड 20%, ठीक है, ही वुड हैव गेंड 20%, मतलब देखो इसका 20% निकाल लो, 10% मतलब 9.5 होता है, 20% होता है 19, तो 95 + 19 कितना हो गया, 114, 114। अब देखो, अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं बढ़िया से। क्या बोला है, सोल्ड फॉर 80 मोर, पहले कितने में बेचा था दोस्तों, 110 में बेचा था। ये सब एसपीज के चार्ट है, पहले 110 में बेचा और अब 114 में बेच रहा है, मतलब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इनमें और इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है 4 का, पर हमें एक्चुअल में कितना लाना है, 80। तो 4 की वैल्यू जो है दोस्तों वो है 80 रुपये, वो है 80 रुपये, ठीक है, 4 की वैल्यू 80 रुपये। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100 रुपये माना था, 100 की वैल्यू निकाल देनी है, निकाल दो, 100 × 80/4, 20, 2000, आंसर आपका 2000 आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा ये मेथड है, इस मेथड को आप लोग समझो, मैंने इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड में लाए हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मज़ा आएगा दोस्तों, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये मजाक का लेवल नहीं है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, लेवल मैं ऊपर का लेवल ही रखा हूँ, ठीक है। हम लोग बेसिक से एडवांस, बट आप मान के चलो ये लेवल ऊपर का है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं इसमें, आरबीआई ग्रेड भी, ठीक है, और एसएससी में मेंस का लेवल, प्री का लेवल नहीं, जब
मेंस होता था दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब 200 नंबर के मेंस होते थे एसएससी में, जिस टाइम के हम लोग हैं, तो उसमें लेवल ऐसे ही आते थे। लेवल थोड़ा सा ऊपर भी है, आप मान सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आपको सीजीएल मेंस के भी थोड़े से ऊपर मिल जाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी का लेवल तो पक्का अचीव हो गया है इसमें, और एसबीआई आईबीपीएस आप लोग के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को आज यहाँ समाप्त करते हैं। आगे हम लोग और पार्ट्स इसके लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल पे दोस्तों, सब्सक्राइब की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। आप लोग के बिना हम लोग कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे।